राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2019 के मानहानि केस में 2 साल की सजा सुना दी है। दोस्तों, पिछले करीब 4 साल से राहुल पर यह केस चल रहा था। इससे पहले 17 मार्च को कोर्ट ने इस केस की सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनिश्चित कर दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने राहुल को सजा सुना दी है। फिलहाल राहुल को उसी कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले यह मामला अब खूब तुल पकड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब ये भी समझ लेते हैं कि 2019 में राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया था कि जिसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दोस्तों, 2019 में जब लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रचार में लगी हुई थी, इसी दौरान 13 मार्च 2019 को कांग्रेस के राहुल गांधी भी कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबका सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। इस पर पूर्णेश ने कहा था, राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए हैं। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि इस पर राहुल गांधी के वकील का कहना था कि पूर्णेश मोदी को इस बयान से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के ज्यादातर भाषणों में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को। राहुल के वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि इस पूरे मामले में कोई घायल नहीं हुआ था, इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, इसीलिए हम किसी तरह की दया याचिका नहीं करेंगे। अब इस मामले में राहुल को सजा हुई तो कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, सबको पता है राहुल गांधी जी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराए हुए हैं। कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी जी इस मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी बोले, अदालत की माफी की जगह सजा को हंसते हंसते गले लगाया। राहुल ने अपना फर्ज निभाया। तानाशाह के खिलाफ जंग जारी है, इनकलाब जिंदाबाद। वहीं जयराम रमेश कह रहे हैं, ये न्यू इंडिया है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, एफआईआर सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है। वो इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2021 में जब वो कोर्ट में पेश हुए थे, तब उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। दोस्तों, राहुल पर आईपीसी की धारा 504 लगाई गई थी, यानी इस धारा के तहत वो दोषी करार दिए गए हैं। इसमें दोषी को 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही झेलना पड़ जाए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।